भ्रष्टाचार यानी करप्शन, घूसखोरी, जो भी कह लें, ये एक ऐसा दीमक है जो सरकार, समाज और सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहा है। और इस सब के बावजूद, सब कुछ जानते हुए भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। हालांकि सरकार ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जैसी जांच एजेंसियां ज़रूर बनाई हैं, लेकिन ज़मीन पर इनका भी कुछ खास असर नज़र नहीं आ रहा है। मौजूदा हाल देखें तो मध्य प्रदेश की जांच एजेंसियां खुद ही कटघरे में खड़ी हुई हैं। आरोप लग रहे हैं कि लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू भ्रष्टाचारियों को क्लीन चिट देने की फैक्ट्री बन चुकी हैं, और ये आरोप लगने की कुछ खास वजह भी हैं। 10 सूत्र की पड़ताल के मुताबिक जांच एजेंसियों ने बीते 1 साल में करीब 3 दर्जन मामलों की खात्मा रिपोर्ट पेश की है विशेष अदालतों में, मगर अदालतों ने तमाम रिपोर्ट्स रद्द कर जांच एजेंसियों के कामकाज पर बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने दो टूक कहा कि जांच अधूरी है, गवाह अधूरे हैं और पक्के सबूत होने के बावजूद एजेंसियां क्लीन चिट देने में जल्दबाजी कर रही हैं। तो क्यों है इतनी जल्दबाजी जांच एजेंसियों को, ये कहना है कोर्ट का। इन मामलों में करीब 5 हाई प्रोफाइल मामले भी शामिल हैं, जिन्हें एजेंसियों ने सबूतों की कमी बताकर क्लोज कर दिया। लिहाजा कोर्ट ने सभी मामलों की क्लोजर रिपोर्ट्स को मानने से साफ इनकार कर दिया और जांच एजेंसियों की जांच पर, रवैये पर, तौर तरीक़ों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। यानी प्रदेश में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए बनाई गई जांच एजेंसियां ही केस बंद करने में दिलचस्पी दिखा रही हैं, जिसके मद्देनज़र कोर्ट ने सभी मामलों की फिर से जांच कराने के आदेश दिए हैं। यानी सब कुछ फिर से शुरू होगा, ज़ीरो से। कोर्ट ने शिकायतें बंद करने के आधार को पर्याप्त नहीं माना है और जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं। तो चलिए अब आपको कुछ केस बताते हैं, कुछ मामले बताते हैं जिनके आधार पर हम ये बात कर रहे हैं। तो पहला और बड़ा मामला है भोपाल नगर निगम के अपर आयुक्त कमलेंद्र सिंह परिहार से जुड़ा, जिन्हें 83,500 रुपये घूस लेते लोकायुक्त ने पकड़ा था। अपर आयुक्त पर केस भी दर्ज हुआ, लेकिन लोकायुक्त के अधिकारियों ने जांच में बड़ी जल्दबाजी दिखाई और सबूतों की कमी बताकर क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी, जिस पर कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। कहा कि अपर आयुक्त के रिश्वत मांगने के ऑडियो को लोकायुक्त ने क्यों नज़रअंदाज किया। अब कोर्ट के आदेश के बाद मामले की जांच फिर से शुरू होगी, यानी कहानी फिर से वही शून्य से शुरू होगी। इसी तरह सागर जिले के एसडीएम पर पत्नी और बेटे के नाम 8 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी के गंभीर आरोप लगे थे। इसकी शिकायत की जांच के बाद लोकायुक्त ने संपत्ति खरीदी को सही मान लिया, यानी खात्मा रिपोर्ट में सब कुछ ओके बता दिया और कहा कि एसडीएम की संपत्ति उनकी आय के मुताबिक है, उनकी आय से ज़्यादा नहीं है ये संपत्ति। लेकिन कोर्ट ने कहा कि 1 लाख रुपए सैलरी पाने वाला अधिकारी आखिर 8 करोड़ रुपए की ज़मीन कैसे खरीद सकता है, इस एंगल से भी तो आप जांच कीजिए। आपने नहीं की। इसी आपत्ति के साथ कोर्ट ने लोकायुक्त की क्लोजर रिपोर्ट को कर दिया खारिज। एक और मामला है भोपाल में पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर एक ही ठेकेदार को 12 करोड़ रुपए के 4 टेंडर देने की शिकायत की गई थी। ईओडब्ल्यू ने जांच के आधार पर सभी टेंडर्स को नियमों के मुताबिक बता दिया, लेकिन कोर्ट ने खात्मा रिपोर्ट पर गंभीर आपत्ति जताई और 1 दिन में खोले गए टेंडर के रेट समेत बाकी बिंदुओं पर दोबारा जांच के निर्देश दिए। इसी तरह सीहोर के पंचायत सचिव के खिलाफ फर्जी जॉब कार्ड और मास्टर रोल से लाखों की हेराफेरी की शिकायत की गई थी, जिसकी जांच में ईओडब्ल्यू के अफसरों ने हेराफेरी को बता दिया क्लैरिकल मिस्टेक और केस बंद करने की सिफारिश कर दी। लेकिन जब कोर्ट ने पूछा कि 80 लाख रुपए की क्लैरिकल मिस्टेक आखिर कैसे हो सकती है, तो अफसर कोई जवाब नहीं दे पाए। यहाँ पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए कि आखिर कैसे हो सकता है कि आप जांच कर रहे हैं और आप रिपोर्ट बना रहे हैं, आप सभी तथ्य देख रहे हैं, तर्क देख रहे हैं, सबूत देख रहे हैं, फिर भी आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है, आप सिरे से जांच क्यों नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा ही एक मामला सामने आया था रीवा से, जहां 2 करोड़ की एक्सपायरी दवा खरीदी के मामले में शिकायत की गई थी और लोकायुक्त की जांच यहां भी महज खानापूर्ति बनकर रह गई। खात्मा रिपोर्ट में गड़बड़ी को टेक्निकल एरर बताकर केस बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन कोर्ट ने बिल समेत बाकी रिकॉर्ड देखकर इसे सामान्य गलती मानने से इनकार कर दिया। तो ये चंद मामले हैं जो बताते हैं कि
जांच एजेंसियां किस तरह बड़ी बड़ी गड़बड़ियों की जांचों को बंद करने की जल्दबाजी दिखा रही हैं, जबकि कोर्ट ने जांच और क्लोजर रिपोर्ट्स में भारी खामियां पाई हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सबूत होने के बावजूद एजेंसियों के अधिकारियों को ये सबूत नज़र ही नहीं आए और कोर्ट ने भी यही बात खास तौर पर कही। जैसे ज़मीन की रजिस्ट्री रिश्तेदारों के नाम कर देना, इंजीनियर के साइन से टेंडर पास हो जाना, तहसीलदार के बैंक लॉकर से जो सबूत मिले, सचिव के फर्जी जॉब कार्ड, सीएमएचओ से पास एक्सपायरी दवाओं के बिल भी जांच में नज़रअंदाज किए गए, ये कोर्ट ने कहा तमाम केसेस के मद्देनज़र। अब बीते महीनों में जिस तरह भ्रष्टाचार निवारण एक्ट के मामलों में जांच एजेंसियों ने खात्मा रिपोर्ट पेश की है, उनसे साफ समझ में आता है कि जांच एजेंसियां खात्मे की फैक्ट्री बन गई हैं। अधिकारी पुराने मामलों का बोझ खत्म करने के लिए तथ्यों और सबूतों की खुलेआम अनदेखी कर रहे हैं। कई मामलों में शिकायतकर्ताओं का कहना है कि एजेंसियों को आरोपियों को सजा दिलवाने से ज़्यादा चिंता है केस बंद करने की। क्यों है, ये भी जांच का विषय है। जानकार बताते हैं कि लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू के अधिकारियों को ट्रैप या छापा मारने के लिए बड़ी लंबी जद्दोजहद करनी पड़ती है, लंबी तैयारी करनी पड़ती है। चार्जशीट तैयार करने में ही महीनों लग जाते हैं। ऐसे में क्लोजर रिपोर्ट पेश करने में जल्दबाजी समझ से परे है। तो क्या एजेंसियां जानबूझकर भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं? क्या जानबूझकर क्लोजर रिपोर्ट पेश की जा रही हैं? लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू की तरफ से थोकबंद खात्मा रिपोर्ट पेश करने और कोर्ट की तरफ से उन्हें रद्द करने के बाद अब हर जांच कटघरे में है, सवालों के घेरे में है और अब हर जांच फिर से होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि तथ्यों की कमी शिकायत शून्य करने का आधार बिल्कुल नहीं हो सकते। वहीं भ्रष्टाचार के मामलों में शिकायतकर्ता भी जांच की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जांच एजेंसियां इसलिए नहीं बनी हैं कि वो जब चाहें तब क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दें, और यही बात कोर्ट ने भी कही है। तो शिकायतकर्ताओं की आपत्तियों से लेकर कोर्ट की नाराज़गी तक जांच एजेंसियां घिरी हुई हैं और बुरी तरह से घिरी हुई हैं। बस अब ये देखना होगा कि जो दोबारा जांच होती है उसमें फिर कितना वक्त लगता है, कितनी जद्दोजहद होती है, प्रशासनिक मशीनरी का कितना इस्तेमाल होता है, क्या होता है। जो भी अपडेट होगा द सूत्र आप तक ज़रूर लेकर आएगा। और इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। मैं रामकृष्ण गौतम, भोपाल, द सूत्र, कैमरामैन सईद खान के साथ। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।